अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये आज का हमारा जो डिज़ाइन है वो है 30 फुट ज़रबे 36 फुट। तो ये 30 फुट ज़रबे 36 फुट का हमारा आज का डिज़ाइन है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि दरवाज़ों का साइज़ कितना है, खिड़कियों का साइज़ कितना है, कमरों का, और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो हमारे ये सीढ़ियाँ हैं इनका साइज़ कितना है, स्टेप की लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और इसमें हम कॉलम भी लगाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले हम ये हमारा बेडरूम हो गया। बेडरूम, ये दूसरा बेडरूम और ये तीसरा बेडरूम। ये हमारे पास दोस्तों ये हॉल है। तो ये हमारा हॉल है। डाइनिंग रूम, प्लस किचन। तो ये हमारा डाइनिंग रूम भी है और हमारा किचन भी है। ये हमारे पास जो मेन गेट है, मेन गेट, ओके। स्टेयर हॉल, और स्टेयर को हमने यूज़ करना है यहाँ से हमने स्टेयर पर अब जाना है, ठीक है। और अब किचन, डाइनिंग रूम, ये हमारे पास बाथरूम है। बाथरूम, ठीक है। एक बाथरूम इस कमरे के साथ और एक इस कमरे के साथ, ये जर्नल बाथरूम है। एक बाथरूम आप सीढ़ियों के नीचे भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे डोर्स को। तो हमारा ये है डोर D1, D1। ये हमारे पास D2, ओके। D2 के हमारे पास जो दरवाजे हैं वो है 4 दरवाजे। और ये हमारे पास D3 है, ये D3 के नाम से है। और D3 के नाम से हमारे पास जो दरवाजे हैं वो हैं 4। अब हम विंडो की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास W1, यानी विंडो को हमने जो नाम दिया है वो है W1। तो ये एक ही साइज़ के विंडोज़ हैं हमारे, इसलिए हम तमाम को W1 का नाम देंगे। अब जो हमारे पास वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर, ओके। और वेंटिलेटर भी एक ही साइज़ के हैं, इसलिए हम इनको भी एक ही नाम देंगे। अगर हमारे पास साइज़ में चेंजिंग होती तो हम इनके नाम जो है चेंज रखते। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे खिड़कियाँ, दरवाजे, बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम। तो अब हम बात करेंगे इनकी साइज़ की। तो सबसे पहले हम मेन गेट से शुरू करते हैं। तो मेन गेट के सामने वाला जो इलाका है, जो मेन एंट्रेंस है, उसका 7 फुट 4 इंच इसकी चौड़ाई है।
और स्टेयर से लेकर मेन गेट तक इसकी जो लंबाई है वो है 10 फुट 6 इंच। और स्टेयर हॉल का साइज़ भी 7 फुट 4 इंच है। और स्टेयर के शुरू से लेकर आखिर तक का जो साइज़ है वो है 11 फुट 3 इंच। इस तरह जो हमारा मेन हॉल है, और मेन हॉल के लिए जो रास्ता जाता है उसका साइज़ 5 फुट। और हॉल का जो हमारा साइज़ है मेन हॉल का वो है 13 फुट 9 इंच ज़रबे 11 फुट। तो दोस्तों मेन हॉल में हमारे पास 5 दरवाजे हैं। तो 5 दरवाजे में से एक किचन का है, एक बाथरूम का है और 3 जो है हमारे बेडरूम के दरवाजे हैं। तो सबसे पहले हम इस बेडरूम को देख लेते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 11 फुट, चौड़ाई 11 फुट और लंबाई इसकी 13 फुट। और इसके साथ जो दूसरा बेडरूम है 10 फुट ज़रबे 13 फुट। तो इस बेडरूम के साथ बाथरूम भी है। तो इस बाथरूम का साइज़ 4 फुट 10 इंच ज़रबे 6 फुट। और इसके साथ जो दूसरा बाथरूम है उसका 4 फुट 10 इंच ज़रबे इसका जो साइज़ है 6 फुट। तो दोनों का सेम एक ही साइज़ है। और तो दोस्तों इसके साथ एक बाहर की तरफ बालकनी भी है। तो इस बालकनी का साइज़ 4 फुट 4 इंच ज़रबे 6 फुट 10 इंच। तो अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का बेडरूम। तो इसका साइज़ 10 फुट ज़रबे 11 फुट। और जो मेन बाथरूम है हमारा वो है 4 फुट ज़रबे 7 फुट 5 इंच। किचन की जो हमारा डाइनिंग रूम है उसकी बात कर लेते हैं। तो वो है 7 फुट 7 इंच ज़रबे 9 फुट। और किचन जो है उसका साइज़ है 4 फुट 11 इंच ज़रबे 7 फुट 7 इंच। दोस्तों ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो इस बाथरूम का जो साइज़ है 7 फुट 7 इंच। इन तीनों का जो चौड़ाई है वो सेम एक ही है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे साइज़। तो अब हम स्टेयर की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टेप्स हैं स्टेयर में वो कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22वां स्टेप जो है ना वो हमारा छत के ऊपर आएगा। तो दोस्तों अब इसका जो साइज़ है वो है 3 फुट। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे स्टेप बनाएंगे इस नक्शे के मुताबिक तो आपने स्टेप की जो ऊंचाई रखनी है वो 6 इंच रखनी है और इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो 11 इंच रखनी है। और जो सीढ़ी का जो साइज़ है वो है 3 फुट। तो तब जाके आपकी सीढ़ियाँ इस तरह से सही बनेंगी। अगर आप इससे हटकर कोई और साइज़ रखना चाहते हैं तो फिर आपने इसमें चेंजिंग करनी होगी। तो दोस्तों आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारे कॉलम कहाँ कहाँ पर जो है ना आएंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम देख लेते हैं। तो एक कॉलम हमारा यहाँ पर आएगा और दूसरा कॉलम यहाँ पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये जो हम कॉलम लगा रहे हैं तो आपने इन जगहों पर कॉलम लाजमी लगाने हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो की समझ ना आए तो आप कमेंट करके
हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इस में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे साइज़। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो इस प्लाट का कुल रकबा यानी इस में जो ख़र्चा आएगा वो कितना है और टोटल इसका जो रकबा है वो कितना है। तो ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल एरिया यहाँ पर टोटल एरिया हमारे पास जो है वो है 30 फुट ज़रबे 36 फुट। तो ये बनता है 1080 स्क्वायर फुट। तो ये 1080 स्क्वायर फुट बनता है। तो इस पर जो खर्च आएगा वो कितना होगा तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस पर जो खर्च आएगा वो हमारा जो बिल्डिंग कास्ट है बिल्डिंग कास्ट हमारा 16 लाख तक है। अब हम डोर्स और विंडोज़ का साइज़ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले D1 इसका साइज़ है 6 फुट ज़रबे 7 फुट। अब D2 का हमारे पास जो साइज़ है 3 फुट ज़रबे 7 फुट। और D3 का साइज़ 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट। अब W1 जो विंडोज़ का साइज़ है हमारे पास वो है 5 फुट ज़रबे 4 फुट। और वेंटिलेटर का साइज़ हमारे पास 1 फुट ज़रबे 2 फुट। कॉलम का जो साइज़ है वो 10 इंच ज़रबे 10 इंच। वॉल साइज़ 5 इंच। तो ये दोस्तों ये हमारे पास हमने एक टेबल बना दिया जिसमें आपको तमाम जो डिटेल बता दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।